If alpha and beta are solutions of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the value of। अच्छा, एक जनरल इक्वेशन दे दी इसने क्वाड्रेटिक की, और इसके रूट क्या बोले हैं, अल्फा और बीटा, यानी सोल्यूशन है। ये वैल्यू पूछिए नीचे इसकी, 1/a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, जो भी इसने जनरल इक्वेशन दी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है, यानी इसके सोल्यूशन है। तो ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो कहने का मतलब, इस इक्वेशन को मैं अल्फा के लिए लिखता हूँ तो ये क्या लिखूंगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से देखो मेरे पास ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर इसी चीज कुछ आ रही है, यानी इसको मैं अगर कॉमा लेता हूँ, ये मेरे को निकलेगा ए अल्फा, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस सी अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये मिल रहा है मुझे इससे। ठीक इसी तरह से दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन रही है, अगर बीटा को सेटिस्फाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इससे देखो क्या होता है ना, इससे बीटा को कॉमन लेता हूँ तो मिलेगा ए बीटा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कहने का मतलब, ए बीटा प्लस बी को अगर मैं लेता हूँ खाली, तो इधर आ जाएगा माइनस सी अपॉन बीटा, ये मिलता है मेरे को, है ना। तो मुझे तो इसका स्क्वायर चाहिए नीचे, है ना। तो यानी अगर मैं ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, ये सी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर भी ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को, सी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यानी अब मेरे को जो चाहिए अगर मैं उसको रखता हूँ तो देखो क्या बनता है। ये इजी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, है ना। 1/a प्लस बीटा है ना, ये ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर, ये मैं पहले लिख लेता हूँ, ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस बी, ये मेरे को पता करना है ना। तो ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये क्या है, सी स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अपॉन है ना ये। तो ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे सी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब देखो इसी इक्वेशन से अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, इक्वेशन तो जनरल है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होगा इसमें, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए है ना। तो यहाँ से मेरे को पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकल आएगा, यानी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर एलसीएम लूंगा ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2ac, ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मेरे को चाहिए ये फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। अब मुझे इक्वेशन 1 से मेरा आंसर आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है मेरा आंसर। तो इसमें ये इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन क्या है, सी, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा।